गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए हम यूपीएससी पैट एग्ज़ाम की आंसर की देख लेते हैं 7 सितंबर सेकंड शिफ्ट की। और ये बिल्कुल सटीक आंसर की है। इसे अंत तक ज़रूर देखिए इस वीडियो को और अपने जो है स्कोर का अनुमान लगाइए, आपका स्कोर जो है कितना है। चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला सवाल है, ये आपका रीजनिंग का सवाल है। यह जून में स्टोर के और एल द्वारा बेचे गए लैपटॉप मई में आई और एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप का अनुपात क्या है। ठीक है, तो ये जो आपका डायग्राम से है तो इसमें आप इसका आंसर चेक कर लीजिए डायग्राम से, बाकी क्योंकि इसमें डायग्राम नहीं है तो इसका आंसर बी ऑप्शन से ही होगा। 100:149 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, यदि जून में स्टोर एल द्वारा बेचे गए 37.5% लैपटॉप दोषपूर्ण हैं तो गैर दोषपूर्ण लैपटॉप कितने होंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा 175%। फिर अगला ये भी जो है आपका डायग्राम से ही होगा। मई में स्टोर के एल और एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप की औसत संख्या क्या है। तो इसमें 313 इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला है, जुलाई और अक्टूबर में स्टोर जे द्वारा बेचे गए लैपटॉप मई और जून में स्टोर एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप का कितना प्रतिशत है। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा 69.18%। अगला क्वेश्चन है इसमें, अक्टूबर में स्टोर आई द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप, दुकान में कुल लैपटॉप का 71.42% है, ना बिकने वाले लैपटॉप कितने हैं। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा 84। अगला क्वेश्चन है इसमें, 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने वॉयेजर यानी कि ड्रोन सुपरसोनिक मिसाइल UAV 122 का सफल परीक्षण किया था। तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा तुर्की। अगला क्वेश्चन है इसमें, डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक किसने लिखी है। तो इसमें हो जाएगा सुखमय चक्रवर्ती ने लिखी है। यह निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न है, भिन्न शब्द को चुनिए। चमगादड़, तोता, कौवा, कबूतर। तो इसमें जो है भिन्न जो है चमगादड़ है। ठीक है, अब इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। तो RC दत्त ने लिखी है। ये 1 घंटा 40 मिनट का 12.5% कितना होता है। तो 12.5 मिनट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश में एक से अधिक स्तर की सरकार का अस्तित्व क्या दर्शाता है। तो संघवाद हो जाएगा। रेगिस्तानी पौधों में कौन सा अनुकूलन सामान्य है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा जल भंडारण के लिए मोटा तना। अगला क्वेश्चन है, 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस IBCA कब शुरू किया था। तो ये 9 अप्रैल 2023 को शुरू किया था। भारत ने 1983 में क्रिकेट विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया था। तो इसमें वेस्ट इंडीज को हराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टोर ऐप में बेचे गए मूली और गाजर का अनुपात 4:5 है। यदि मूली 432 रुपये की है तो गाजर की मात्रा कितनी होगी। तो इसमें 780 ग्राम हो जाएगा इसका। तो ये भी जो है इसमें आपका ग्राफ के द्वारा होगा, क्वेश्चन आपके पास होगा, आप आंसर चेक कर लेते हैं। ए में बेचे गए कद्दू, A+B में बेचे गए मूली और C+D में बेचे गए गाजर का अंतर कितना है।
तो ये हो जाएगा 1152 किलोग्राम है। ये सभी दुकानों में गाजर और मूली की मात्रा का अंतर कितना है? तो 612 किलोग्राम हो जाएगा इसमें। बी और एफ में बेची गई सब्जियों का अनुपात 32.35 है। एफ और डी की सब्जियों का अंतर कितना है? तो एक में 108 ग्राम हो जाएगा। वी और डी में बेचे गए गाजर ई में बेची गई सब्जियों का कितना प्रतिशत है? तो ये इसमें डायग्राम होगा, डायग्राम के द्वारा ये सवाल होगा, तो आप इसका आंसर चेक कर लीजिए। तो ये हो जाए 87.8%। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा 7 देशों के साथ। धन विधेयक के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। भारत में एलपीजी मॉडल किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 1991 में जो एलपीजी मॉडल किया गया था। 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है युगल को एक मानकर? ठीक है, तो 139 युगल मतलब युग्म हो गए। ठीक है, प्रश्न काल और एक दिन के एजेंडे के बीच का समय अंतराल को क्या कहते हैं? तो शून्य काल कहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है पैट एग्जाम के सभी पेपरों में रिपीट हुए हैं। रुद्र दामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख किया गया है, मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, अमित और सुमित जुड़वा है। ऋचा सुमित से छोटी है। ऋचा ज्योत्सना, ये ज्योत्सना नहीं होगा, ज्योत्सना होगा। ठीक है, इसमें बाई मिस्टेक से छोटी है लेकिन सौरभ से बड़ी है। सुमित ज्योत्सना से छोटा है। और सबसे बड़ा कौन हुआ? तो इसमें इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, हो जाएगा ज्योत्सना। यह डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। मानव शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये हो जाएगा सेरिबेलम के द्वारा होता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। चार्ट आधारित, ये अब ये चार्ट के आधारित फिर प्रश्न आ गए, तो इसके आंसर आप चेक कर लेते। चार्ट इसमें बना हुआ नहीं है। चार्ट आधारित प्रश्न पी और क्यू मई से अगस्त, सही उत्तर क्या है? तो 80% हो जाएगा। इसमें जो है आप देखें 36.75 हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 32 में। 33 में क्वेश्चन आप स्क्रीन पे दिख रहा है। ये सभी महीनों में पी के द्वारा लिखे गए औसत पृष्ठ कितने हैं? तो इसमें 300 हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। जुलाई में के, तो ये भी आप जो है चित्र के द्वारा होगा। इसका 200 आंसर हो गया। 34 का, 35 का देख लो, 29.29:35 हो जाएगा। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू किया गया था? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा मॉरिशस में। 23वीं तीता का पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सर्फ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 139 के तहत कौन सा न्यायालय अभिलेख न्यायालय घोषित है? तो सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। जस्टिन ट्रूडो ने 6 जनवरी 2025 को इस्तीफा दिया। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो कनाडा के थे। तो ये क्वेश्चन तो लगता है मुझे सभी उसमें रिपीट है शायद। किस राज्य में भूजल का अत्यधिक दोहन सबसे गंभीर समस्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पंजाब। कंडीशन, ये हो जाएगा कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस से एक पुस्तक किसने लिखी? ये कॉलिन क्लार्क ने लिखी थी। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में हुआ था। दो संख्याओं को गुणनफल 1530 है, उनका एचसीएफ 15 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? तो ये हल करने पर 102 आएगा। ये अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटका का कौन सा भाग बुद्ध की पारंपरिकता शिक्षाओं से संबंधित है? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, शुद्ध पिटक से हो जाएगा। घड़ी की मिनट की सुई 2 घंटे 30 मिनट में कितना कोणीय दूरी तय करेगी? तो ये क्वेश्चन लगभग सभी सेटों में था, 840 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, द विंडो आर ओपन नेगेटिव फॉर्म क्या होगा? तो नेगेटिव फॉर्म बताना है, तो आर नॉट द विंडो। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाए, आर नॉट द विंडोज। अगला क्वेश्चन है, आई सेड द टीचर लाइक्स मी, इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होगा? तो इनडायरेक्ट में क्या कर जाएगा, आई सेड दैट लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, आई सेड दैट द टीचर लाइक
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ये पास्ट में बदल जाता है। आई सेड दैट द टीचर लाइक्ड मी। अगला क्वेश्चन 48, भाई आर कंटिन्यूस इन्वेस्टिंग इन ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें हो जाए सी ऑप्शन है टू सपोर्ट द ईवी एडॉप्शन। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चार्जिंग स्टेशन से है। अगला क्वेश्चन है तो इसमें क्वेश्चन है 50 आपका दिया नहीं है तो इसमें क्या बताएं। तो अगला क्वेश्चन देख क्या अपन, अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत के किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो इसमें सी ऑप्शन है मिस्र के बीच। यह विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये वोल्ट मीटर का। ये श्रृंखला देखें, ये आपका इसमें नंबर आएगा 972। कौन से वन खारे पानी के अनुकूल होते हैं? तो इसमें हो जाएगा मैंग्रोव वन होते हैं। इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? ठीक है, तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो किसी से नंबर से नहीं घटती है। 53, 59, 61, 67, तो 57। तो 57 इसमें जो है हो जाएगी। ठीक है, दुकान ए द्वारा बेची गई वस्तुओं का अनुपात क्या है? तो ये भी इसमें डायग्राम से है आपका 1:4 हो जाएगा। 57 इसमें 230 हो जाएगा, इसे भी देख सकते हैं डायग्राम से। इसका 120 आएगा। 59 का 320 आ जाएगा, इसे भी आप डायग्राम से देख लेना। 60 कुल मान क्या होगा? तो इसका 600 हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का ऋण क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा कृषि। मार्च किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो ये मध्य प्रदेश का होता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को किया जाता है। ये तो मुझे लगता है पहले पेपर में के क्वेश्चन है। सुकेत की 3 बेटियां थीं, तो इसका सही ऑप्शन बेटियों का एक भाई है। परिवार में कुल पुरुष और सदस्य कितने हैं? तो बी ऑप्शन हो जाए 2। 2 एम्पियर की धारा प्रभावित करने वाले दो बिंदु के बीच विभवांतर 0.1 वोल्ट है। प्रतिरोध कितना होगा? तो इसमें जी, तो ये कुछ क्वेश्चन मुझे रिपीट लग रहे हैं, तो ये आप इनका आंसर जो है चेक करते जाएं, ये टिक मारते जाएं, आप वीडियो में देखते जाएं। रसिया गीत, उत्तर प्रदेश। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। भारतीय संविधान 1957 राष्ट्रपति के पुनः चुनाव के लिए पात्र है या नहीं है? तो सी हाँ, पुनः चुनाव के संभव है। मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को महासचिव नियुक्त किया गया है। ये किस संगठन के हैं? तो ये संगठन का नाम बड़ा सा लिख दिया, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना है। जब रासायनिक विक्रिया तो इसमें घटता है, ये इसका वर्गमूल निकालना 17-18 के बीच होगा। 88। तो ये कुछ क्वेश्चन मुझे इसमें गलत लग रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप जो है 6 तारीख में जो एग्ज़ाम हुए थे उनकी भी आंसर की देखना चाहते हैं, तो मैंने ये आंसर की डाल रखी हैं 6 तारीख की। इनको भी आप जो है चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। चाहे कोई वीडियो थोड़ा बहुत यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।